किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कपड़े कौन से पहनूं कि दूसरों को अच्छा लगे। यह तो सब सोचते हैं, लेकिन कर्म कौन से करूं कि भगवान को अच्छा लगे, यह बहुत कम लोग सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। यह कहानी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी की है, जो बड़े नेक दिल इंसान था, सबका ख्याल रखता था। ऑफिस में सब उससे खुश रहते थे। बड़ा अच्छा इंसान था, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी खुश रहते थे। सबका ख्याल रखने वाले जो लोग होते हैं उनमें से एक था, और उसकी एक आदत थी कि जब वो ऑफिस से शाम में घर जाता था तो कुछ बिस्कुट के पैकेट अपने साथ में लेता या और बाहर जाता। कॉलोनी में जहाँ उसकी डॉग था, उसके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको बिस्कुट खिलाता था। ये उसकी हैबिट थी, और डेली वो खाना खाने के बाद में निकल जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो ऑफिस से आने में लेट हो गया। अब जो वो घर पहुंच रहा था तो रास्ते में उसे चिंता सता रही थी कि वे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घर पहुंचा, बीवी ने कहा कि डिनर तैयार है, खाना खा लेते हैं, फिर आप चले जाना, मैं भी चलूंगी आपके साथ, जो छोटे बच्चे उनको खिला देंगे। तो पति ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं खाना बाद में खाऊंगा, वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बिना देरी के लाओ बिस्कुट के पैकेट, बिस्कुट खिला के आते हैं, पहले उसको खिलाएंगे, बाद में हम खाना खाएंगे। तो उसकी बीवी गई, जाकर के किचन में देखा तो बिस्कुट के पैकेट खत्म हो गए थे, और देरी इतना हो चुकी थी कि रात 11:30 बज गई थी। आसपास की दुकान बंद हो चुका था। तब उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आज उसे रोटी खिला देते हैं, चलो रोटी लेते चलते हैं। रोटी लेके गए, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे की तो आदत लग गई थी बिस्कुट खाने की। उन्होंने रोटी उनके सामने रख दी, लेकिन उन्होंने रोटी नहीं खाई। चिंता में पड़ गया, क्या करें, बच्चे भूखे सो जाएगा, आज कैसे इनकी मदद करें, क्या करें, टेंशन हो गई। उस आदमी की पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन से क्या फर्क पड़ता, चलो अब हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन ये खाना खाने को तैयार नहीं था। कहा नहीं, कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ। तब बड़ा वाला डिब्बा मिला, जिसमें वो महंगे वाले बिस्कुट रखे थे, जो मेहमानों के लिए रखते हैं, काजू बादाम वाले बिस्कुट हैं। आदमी ने कहा लाओ लाओ, वही वाला दे दो। तो बीवी ने कहा उसमें भी 7-8 बिस्कुट हैं। पत्नी ने कहा 7-8 से तो क्या होगा, उससे पेट भी नहीं भरेगा और गुस्सा हो जाएगा। फिर से बीवी ने कहा यही तो कह रही हूँ, नहीं हो पाएगा। बीवी ने कहा पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद डॉग को खिलाना। उसकी पत्नी ने थाली लगा दी बेगम से। इस आदमी ने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद बिना देरी के बाहर निकला कि जाकर के उनको ये 7-8 बिस्कुट मैं खिला करके फिक्र होता हूँ। बाहर गया तो देखा सारे बच्चे जा चुके थे, सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ था। उसके सामने जाकर वह 7-8 बिस्कुट रख दिए। उसका पेट आराम से भर गया। बड़ा खुश होता हुआ यह आदमी जब वापस आ रहा था, अपने घर में दरवाजा बंद कर रहा था, तो सोच रहा था कि हम इंसानों के साथ में भी यही होता है। हम जो मांगते हैं वह नहीं मिलता है तो वह उदास होकर निकल जाते हैं। कई बार कोसने लगते हैं, ऊपर वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा काम नहीं किया। हम भूल जाते हैं कि प्रतीक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। वो जो छोटा सा पिल्ला था जो वेट कर रहा था, वह बच्चा सिर्फ इसलिए वेट कर रहा था, उसे भरोसा था कि जो आता है रोज हमें खिलाने के लिए वो आएगा, बिस्कुट लेकर के आएगा। और ये बिस्कुट लेकर के गए और उसी के हिस्से में आ गया। उसका पेट आराम से भर गया। बहुत छोटी सी कहानी है, जिसका सार यह सिखाता है कि लाइफ में सब्र करना भी सीखिए। अच्छा समय चल रहा है तो शुक्र कीजिए, और बुरा समय चल रहा है
तो थोड़ा सी सब्र कीजिए, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कई बार परमात्मा कुछ बेहतरीन देना चाहता है, उसके लिए प्रतीक्षा करवा रहा होता है। एक बार फिर से वही बात कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।